अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज का सवाल है अबू बकर का और उन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या प्लैनेट्स ब्लैक होल के गिर्द घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक मूवी से जिसका नाम है इंटरस्टेलर। इस मूवी में अगर आप देखें तो आपको ब्लैक होल के गिर्द, जिसका नाम गरगेंचुआ है, उसके गिर्द आपको प्लेनेट घूमते हुए नजर आते हैं। एक प्लेनेट तो बिल्कुल नजर आता है अगर आप इस मूवी को जाके देखें। लेकिन यही चीज़ मैं आपको एक सिमुलेशन के ज़रिए बताने जा रहा हूँ और इस सिमुलेशन में हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल सैंडबॉक्स और उसमें हम एक ब्लैक होल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्लैक होल ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं सेजिटेरियस ए एक ब्लैक होल लेता हूँ जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैक होल ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं सेजिटेरियस ए, अगर आप इसके पास जाएंगे तो आपको ये ब्लैक होल नज़र आएगा। और अगर आप इस ब्लैक होल को थोड़ा सा मूव करके देखेंगे तो आपको लाइट के सामने और भी ज़्यादा ये ब्लैक होल नज़र आएगा और पीछे हमारे पास मिल्की वे का सेंटर है। अब हम ये करते हैं कि इस ब्लैक होल के साथ एक प्लेनेट ऐड करते हैं और पहले देखते हैं कि क्या ये प्लेनेट को फ़ौरन खा जाएगा। जिस तरीके से हम अमूमन सोचते हैं कि जैसे प्लेनेट कोई ब्लैक होल के पास जाएगा तो उसको खा जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक प्लेनेट ऐड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो प्लेनेट ऐड किया जो कि ज़मीन के बराबर है, तो आप देखेंगे ये प्लेनेट तो इसके गिर्द मूव करना शुरू हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज के गिर्द मूव करता है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी और अगर एक हद से पास ये ब्लैक होल के जाएगा तो फिर ब्लैक होल इसको खा जाएगा। ब्लैक होल इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खींच लेगा अपनी तरफ। लेकिन अगर ये उससे बाहर है तो ये उसके गिर्द घूमता रहेगा। तो पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि ब्लैक होल के गिर्द प्लैनेट मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी में प्लैनेट्स सूरज के गिर्द मूव करते हैं और सूरज ब्लैक होल के गिर्द मूव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक सूरज ऐड करता हूं। मैं इस ब्लैक होल से काफ़ी दूर एक सूरज ऐड कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने एक सूरज ऐड कर दिया। आप इस सूरज को देख सकते हैं। अब इस सूरज के बिल्कुल पास जाके मैं ज़मीन ऐड करूंगा। तो मैंने यहां से ज़मीन ली, प्लेनेट लिया और मैंने इस सूरज के बिल्कुल पास जाके उस ज़मीन को ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब आपको फिर ये लगेगा कि ये ज़मीन ब्लैक होल के गिर्द मूव कर रही है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसको छोटा करें और ये देखें तो आपको लगेगा ऐसे कि ये ज़मीन ब्लैक होल के गिर्द मूव कर रही है। अगर हम इसका ऑर्बिट देखें, मैं इसका ऑर्बिट दिखाऊं, तो ये ज़मीन हमारी ब्लैक होल के गिर्द मूव कर रही है और सूरज के गिर्द मूव नहीं कर रही। चलें हम एक और सन लेते हैं और इससे भी दूर लेके जाते हैं उसको। यहाँ पर मैंने सन लिया, एक और सन जो ब्लैक होल के गिर्द मूव कर रहा है और उसके गिर्द भी हम प्लेनेट को लेके आते हैं। मैं सूरज के बाद पास आ गया हूँ और एक मैं बड़ा प्लेनेट यहाँ से लेता हूँ और इस सूरज के गिर्द रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जुपिटर जो है वो इसके पास रख दिया। अब दोबारा इनके ऑर्बिट्स देखते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जुपिटर सन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गया। वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ब्लैक होल की कशिश उतनी नहीं है, ग्रेविटी
उतनी नहीं है कि वो ब्लैक होल के गिर्द डायरेक्टली चक्कर लगाए। इनडायरेक्टली तो वो ब्लैक होल के गिर्द भी चक्कर लगा रहा है क्योंकि सूरज ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, इस सूरज को देखें जो ब्लैक होल के बिल्कुल पास है, तो यहां पर जमीन सूरज के गिर्द चक्कर नहीं लगा रही, बल्कि वो ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए ऐसे सोलर सिस्टम जो कि ब्लैक होल के बहुत पास हैं, उनके प्लैनेट्स भी ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाते हैं। और ऐसे सोलर सिस्टम जो कि ब्लैक होल से बहुत दूर हैं, सूरज ब्लैक होल से बहुत दूर है, तो वहां तक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो मजबूर करे प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए। तो वहां पर हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारी गैलेक्सी बनती है। हमारी गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल होता है और उसके गिर्द सूरज चक्कर लगा रहे होते हैं, और उन सूरज के गिर्द प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो ब्लैक होल के अगर ज़्यादा करीब हो तो वो अपने सूरज के गिर्द चक्कर लगाना छोड़ देते हैं, बल्कि वो ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाते हैं।